बेटा आज तुम्हें अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। पूरे दिन की छुट्टी तो हम नहीं ले पाए, पर हाँ ये वादा करते हैं कि हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। सार्थक आई एम सॉरी लेकिन तुम अभी घर नहीं जा सकते, हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। मायरा हम तो किसी मीटिंग के लिए आए थे ना। यही तो है मीटिंग, तुम्हारे बर्थडे की मीटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ कैसे आ गई? कैसे से ज्यादा जरूरी है क्यों आए? तुम इरिटेट मत करो, घर जाओ यहाँ से। अरे पत्नी वो होती है जो पति के साथ खड़ी रहे, उसके साथ आगे बढ़े, ना कि पति का करियर बर्बाद कर दे। हमने तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं किया है, हम तुम्हें सिर्फ सही और गलत का फर्क समझा रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी गलत राह पर जा रहा था वो जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? एक छोटा सा झूठ ही तो बोला है ना, लेकिन सबकी जरूरतें तो बहुत अच्छे से पूरी कर रहा था। सबकी जरूरतें ही पूरी करना इस घर की जरूरतें नहीं है कल्याणी, लेकिन इस बात को समझने के लिए तुम में समझ होगी तब समझोगी। इसीलिए तुम अपनी राय और अपनी टिप्पणी अपने पास रखो। इन लोगों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, वो नहीं बोल सकती तो हम बोल सकते हैं। अरे इतना दिन से नाटक कर रही थी, थोड़ा दिन और कर लेती तो हम पूछते हैं का बिगड़ जाता। तुम तो बेटे के प्यार में अंधी होके बैठी हो भारती, इसलिए तुमसे हम क्या कहें। देखिए आपकी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें है ना, हमारे मगज में नहीं आती। हम बहुत ही साधारण इंसान हैं। और अभय जरूरी नहीं था, जरूरी था सार्थक का नौकरी, उसका जीवन का भविष्य। इतना टाइम के बाद इस घर में खुशियां लौटी, 2-4 ठो पैसा आने लगा था, लेकिन नहीं, कि देवी मैया ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मम्मी जी आप ही बताइए, पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती है ना, रिश्ते निभाए जा सकते हैं पैसों से। ये तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं है। अरे बचपन से लेकर जवानी तक कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे हम। पैसे की क्या अहमियत होती है अच्छी तरह जानते हैं हम। और आज जब हमारे पास पैसा है ना, तो छोटी से लेकर बड़ी खुशी तक हम खरीद सकते हैं, जिनके लिए हम तरसे थे। सार्थक तुम्हारे लिए अगर पैसों की इतनी ही अहमियत है तो रखो अपना पैसा अपने पास। आज के बाद तुम्हारे पैसे से लाई हुई इस घर में किसी भी चीज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सार्थक हमारी बात सुनो, पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अब ये सारी खोखली खुशियां अच्छी लग रही है, लेकिन देख लेना तुम्हें बहुत जल्द एहसास होगा कि पैसों से खुशियां नहीं आती है। प्यार, रिश्ते, ये सब ज्यादा मायने रखता है। और देखो ना, उसकी शुरुआत तो हो रही है। तुम्हारे इस पैसे के लालच ने तुम्हें हमसे और पापा जी से दूर कर दिया है, और हम वही समझा रहे हैं तुम्हें। सर तक समझो हमारी बात। अरे नहीं समझना, तुम्हें सब समझ में आता है, अब समझना तुम्हें। समझी तुम? जो आज तुमने किया है ना, उसकी वजह से हम क्या क्या भुगतेंगे हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
हम ये कैसे भूल गए जिस इंसान को भी अपनी शादी के दिन पर आना मायने नहीं रखता, वो इंसान अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने क्यों आएगा? तुम्हें यहाँ से अपने साथ लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। तुम जिद मत करो, जाओ घर यार। हम पत्नी है तुम्हारी, हमारा पूरा हक बनता है कि हम तुमसे जिद करें। अरे पत्नी वो होती है जो पति के साथ खड़ी रहे, उसके साथ आगे बढ़े, ना कि पति का करियर बर्बाद कर दे। जो आज तुमने किया है ना, उसकी वजह से हम क्या क्या भुगतेंगे हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखो सृष्टि, हम तुम्हारी सारी बात समझते हैं, लेकिन तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सार्थक से जो कहना था वो घर आ जाता, उसके बाद कह देती। पर पापा, देखो बेटा, अब कोई सफाई मत दो, मान लो कि तुमसे गलती हुई है और अब यहां हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आजकल सार्थक जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है? हमने ऐसा नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं सृष्टि कि यहां तुम गलत हो। देखो सृष्टि, तुम अपनी गलती को समझ नहीं रही। सार्थक की नौकरी जा सकती है, धोखा देने के लिए कॉर्पोरेट दुनिया में उसका नाम ब्लैकलिस्ट हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो उसे दूसरी नौकरी ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर नौकरी मिल भी गई तो नई जगह जमने में कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद लगेगी, और ये सब होगा इसलिए क्योंकि तुमने जल्दबाजी की। बेटा, तुम्हारे इस व्यवहार से तुम्हारे परिवार और तुम्हारे रिश्ते पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अगर सार्थक की नौकरी चली गई तो हमारे बेटे का भविष्य तो गुड़ गोबर हो जाएगा। देवी मैया, सब अच्छा कर दीजिए, कि पास मैडम का मन शांत हो जाए। हाँ भाई साहब, फोन क्यों नहीं उठा रही? भाई साहब प्लीज फोन उठाओ। क्या हुआ सार्थक, तुम्हारी नौकरी चली गई का? बर्बाद हो गए हम। अब केवल एक ही रास्ता है, हमें मायरा से किसी भी हाल में मिलना होगा। मैडम, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें। हमसे गलती हुई है, हम सॉरी, हमें माफ कर दो। हम इतना बड़ा झूठ क्यों सार्थक? Why?
सच कहें तो हमें भी नहीं पता कि हमने झूठ क्यों बोला। उस सिचुएशन ऐसी थी और हमारे मुंह से निकल गया, और उस झूठ को सच बनाने के लिए हमने ये सब कुछ कर दिया। और ऊपर से हमारी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही। सृष्टि है कि हमें समझने को तैयार नहीं। दिन ब दिन हालत बद से बदतर होती जा रही। इन्हीं सब उलझनों में हम तुम्हें कुछ बता नहीं पाए। हम तुमसे डिस्कस करना चाहते थे, तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और ये बात सामने भी आई तो इस तरह से तुम तो सार्थक की शादी भी शादी नहीं रही। That means I still have a chance. मैं अभी सार्थक को हासिल कर सकती हूँ और करके रहूंगी, क्योंकि मायरा अपनी जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। मायरा, हम जानते हैं कि सफाई देने का कोई मतलब नहीं, और फिर भी अगर तुम हमें माफ कर सको तो प्लीज हमें माफ। बस सार्थक, इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं तुम्हारे जैसा फ्रेंड नहीं खोना चाहती। It's okay, it doesn't matter anymore. हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। मायरा, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुमने आज कितना बड़ा गिफ्ट दिया हमें। थैंक यू सो मच। उसका रिटर्न गिफ्ट भी लेकर रहूंगी मैं सार्थक, और वो हो तुम। एक है वो बड़े घर की बड़े दिल वाली लड़की, जिसने दिल में कोई मलाल नहीं रखते हुए सार्थक को माफ कर दिया। और एक है ई दिखावे की बड़े घर की लड़की, जिसे ना अपने पति के नौकरी की फिक्र है और ना इस घर की इज्जत की। हाय सृष्टि। कविता, तुम यहाँ आओ ना। आज यहाँ कैसे? हाँ यार, कल सार्थक के बर्थडे पे आ नहीं पाई थी तो सोचा आज ही आऊं। है कहाँ वो? सार्थक तो ऑफिस गया है, पर अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ओह, तो चल अब तू ही विश कर देना उसे मेरी तरफ से। ठीक है। अच्छा बैठो, हम चाय बना कर डालें। अरे नहीं नहीं, तू चाय वाय छोड़, तू इधर ही बैठ। वैसे घर तो बहुत सुंदर सजाया तूने। लगता है सार्थक का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया है। अच्छा ये बता, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? सार्थक, एक्चुअली लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प करे, वरना हारने से तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थिंक अबाउट इट। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पर। हाँ भाई, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी तो और भला किसकी चलेगी? याद है कैसे तुम दोनों एक दूसरे के पीछे पागल थे? कितना ख्याल रखता था वो तुम्हारा, क्या क्या करता था तुम्हारे लिए। प्रॉक्सी लगवाना, नोट्स अरेंज करना, और अगर गलती से किसी ने देख लिया तो उसके पीछे पड़ जाता था। कैसे सराखों पे रखता था तुम्हें। तेरी हर छोटी बड़ी चीज का कितना ख्याल रखता था वो। सारा कॉलेज तुम्हारे प्यार की दाद देता था। अब भी वो वैसा ही है या कुछ बदलाव आया उसमें? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया।
सार्थक तो अब भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना तब करता था। बहुत किस्मत वाली है तू सृष्टि, जो तुझे सार्थक जैसा पति मिला। मेरा पति तो एकदम नाकारा निकला, ना ही मुझसे प्यार करता है, ना ही मुझे समय देता है, और आए दिन झगड़े करता है सो अलग। मैं तो सोच रही हूँ उसे तलाक ही दे दूं। कविता ये क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या? हर पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी अनबन तो बनी रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने पति से अलग हो जाए। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। थोड़ा वक्त दे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता सृष्टि। जो इंसान अपनी पत्नी को वक्त ही नहीं दे सकता, ऐसे इंसान को क्या मौका देना। जनाब के पास अपनी बीवी के लिए समय नहीं है, सिर्फ अपनी नई नई बनी सहेली के लिए सोचता रहता है। जो इंसान अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी सहेली को महत्व दे, ऐसे स्वार्थी इंसान के साथ क्या रहना। ऐसे स्वार्थी पति को तो छोड़ देना ही अच्छा है। कौन जिंदगी भर साथ रगड़ता रहेगा यार। अब तो सिर्फ तलाक ही एकमात्र हल है सृष्टि। नहीं, जो भी सोच रही हो ना तुम, बिल्कुल गलत है। देखो, कुछ चीजें ना वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखना, हमारी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं, पर हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हारा दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें सार्थक? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। बैठो। थैंक गॉड, हमारी जिंदगी में कोई तो है जिसे हमारी परवाह है, वरना सृष्टि से तो ये उम्मीद अब हम छोड़ ही चुके। कल उसने पार्टी में आकर पूरी पार्टी खराब कर दी। बहुत नुकसान हुआ ना? नुकसान तो हुआ है सार्थक, पर मुझे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आता है, जो मैं करके रहूंगी। नो, दैट्स ओके। ऐसे छोटे मोटे नुकसान होते रहता है, नॉट अ बिग डील। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्यों किया सृष्टि ने ये सब? वो ऐसी है, कब क्या कौन सी चीज कहां करनी चाहिए उसे नहीं पता, और ना ही वो हमें समझना चाहती है। ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने वाली कोई नहीं हूँ, बट अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सार्थक, एक्चुअली लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प करे, वरना हारने से तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थिंक अबाउट इट। देख लियो, जनाब के पास अपनी बीवी के लिए समय नहीं है, सिर्फ अपनी नई नई बनी सहेली के लिए सोचता रहता है। जो इंसान अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी सहेली को महत्व दे, ऐसे इंसान को तो छोड़ देना ही अच्छा है। कौन जिंदगी भर साथ रगड़ता रहेगा। अब तो सिर्फ तलाक ही एकमात्र हल है सृष्टि। प्यार की लुका छुपी। आप अभी तक जगे रहे हो? तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारी कोनो फिक्र है नहीं, लेकिन हम तो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हें समझते हैं, तो जग रहे हैं। सही कह रही हैं आप। सृष्टि को अब हमारी कोई परवाह नहीं रही।
अरे वो की तो बात ही छोड़ दो। जो लड़की अपनी सहेली से अपने पति की शिकायत कर सकती है, उसे तो कोनो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना। तो रहने दो। मतलब ये कि उसकी सहेली आई थी कविता। अरे जो शिकायत की कि का कहे, तुम ही देख लियो। हम तो सबूत भी रखे हैं ताकि कल को तुम्हारी बीवी आकर हमें झूठा ना साबित कर सके। 1 मिनट देख लियो। जनाब के पास अपनी बीवी के लिए समय नहीं है, सिर्फ अपनी नई नई बनी सहेली के लिए सोचता रहता है। जो इंसान अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी सहेली को महत्व दे, ऐसे इंसान को तो छोड़ देना ही अच्छा है। कौन जिंदगी भर साथ रगड़ता रहेगा? अब तो सिर्फ तलाक ही एकमात्र हल है सृष्टि। देखा, ये काका पंचायत ठोक रही थी और ये लड़की बचाए अपने सहेली को बोले ये सब गलत बातें बोलना छोड़ दो, चुपचाप बुद्ध बनकर बैठकर सब कुछ सुन रही थी। न जाने इसके मन में काका चलता है। साथी में जरा सी बाधा आई और महारानी पहुंच गई तलाक तक। सृष्टि, सृष्टि, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नहीं चाहिए ना तुम्हें रिश्ता? तोड़ना चाहती हो ना ये शादी? हाँ तो ठीक, आज से हमारा रिश्ता खत्म।